जी हां दोस्तों, आखिर शाह ने ऐसा क्या किया कि भड़के नीतीश को अचानक बढ़ानी पड़ गई अपने सभी 85 एमएलए की निगरानी। थोड़ी देर में बड़ा ऐलान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई 20 नवंबर के पहले 19 तारीख को बड़ा उलटफेर होने की गुंजाइश अभी भी बची हुई है? आखिर अमित शाह के एक हरकत के बाद में नीतीश कुमार ने पटना बुलाकर अपने सभी एमएलए की निगरानी क्यों शुरू कर दी? तो क्या अभी भी किसी तरह का कोई पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, अब से 2 घंटे के बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें सीएम कौन होगा उस पर फैसला हो जाएगा। हालांकि यह कहा जा रहा है कि मजबूरन मोदी शाह ने नीतीश के सामने घुटने टेक दिए और फिलहाल ऐसी खबर है कि नीतीश के नाम पर मोहर लग सकती है। हालांकि यह तो एनडीए के विधायक दलों की साझा बैठक के बाद फैसला और ऐलान देखने और सुनने को आएगा और मिलेगा। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजस्थान मध्य प्रदेश की तरह पर्ची भी निकाली जा सकती है। बिहार में कुछ भी हो सकता है। मगर दोस्तों, असली खबर इसके आगे है। असली खबर कि अगर मोदी शाह नीतीश के नाम पर फिलहाल घुटने टेक रहे हैं तो उसके पीछे का शाह का गजब खेला है क्या? दोस्तों, इस वक्त इस पर जो खबर निकल करके सामने आई उसने बिहार से लेकर दिल्ली महाराष्ट्र तक हलचल पैदा कर दी। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको महाराष्ट्र के ऑपरेशन लोटस के शुरू होने की खबर दिखाई, जिसमें एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच जबरदस्त उठापटक की खबरें सामने आई। यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को ऑपरेशन लोटस के जरिए तोड़ करके महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार में रहना चाहती है। यानी कि एक तरफ बिहार में शपथ की तैयारी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में खेला शुरू। मगर बिहार में शाह के ऑपरेशन लोटस का प्लान क्या है? ध्यान से सुनिए दोस्तों, बिहार बीजेपी, जेडीयू और एनडीए को 3 दशकों से कवर करने वाले पत्रकार और राजनीतिक पंडितों ने चौंकाने वाली बात कही है। और जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो तथ्यों के साथ में आई। दोस्तों, आपको यकीन नहीं हुआ होगा जब ये खबरें सामने आई कि नीतीश के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। मगर इसके पीछे की जो एक्सरसाइज रही है उनसे आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ने अवगत कतई नहीं कराया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज सुबह यानी कि 19 नवंबर की सुबह तक अपना ही मुख्यमंत्री बना लेना चाहती थी, क्योंकि मोदी और शाह को यह लग रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार को इस बार किसी फॉर्मूले के तौर पर तैयार कर लेंगे। यह कहकर के कि नीतीश कुमार 2.5 वर्ष रहे, 2.5 वर्ष बीजेपी का मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। मोदी और शाह को यह लग रहा था कि आखिरी क्षणों में नीतीश कुमार को कुछ दूसरी ऐसी चीजें हम दे देंगे और सौंप देंगे जिससे नीतीश कुमार पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री भले ही 1 साल के लिए बने, इस बात पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन 19 नवंबर की सुबह सुबह नीतीश कुमार ने उन तमाम चीजों पर एक अंदाज में मोहर लगा दी कि मेरा जो फैसला पहले दिन से था उस फैसले पर ही मैं कायम हूं और कायम रहूंगा। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपने दोनों दूतों को जिसे दिल्ली भेजा था, जिसमें ललन सिंह और संजय झा को बताया गया, जिन्हें अमित शाह ने चार्टर्ड प्लेन से बुलवा करके यह दर्शाने की कोशिश की कि अमित शाह के लिए ललन सिंह और संजय झा तो बेहद खासम खास हैं। मगर अमित शाह के सामने ललन सिंह और संजय झा ने नीतीश कुमार की बात को गांठ बांध करके आंखों में आंख डाल करके शायद पहली बार हां और ना में जवाब दिया। जाहिर तौर पर अब बीजेपी को यह फैसला करना था। इसीलिए आपने सुबह जो मेरा शो देखा कि आधी रात के ड्रामे के बाद में हलचल और किस तौर पर तेज हुई। मोदी भी शायद बिहार पहुंचने वाले थे, मगर अब मोदी के बिहार आज पहुंचने का प्लान कैंसिल हो चुका है। अब इन तमाम स्थितियों में मोदी और शाह ने जो प्लान तैयार किया और जिसे एग्जीक्यूट अमित शाह हमेशा की तरह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इस बीच में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिला करके और फिर से ऑपरेशन लोटस को उस अंदाज में हम शुरू करेंगे। अंदाज में उद्धव के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। उद्धव को मुख्यमंत्री ना बनाने के नाम पर बीजेपी से अलगाव हुआ। उद्धव ने शिवसेना एनसीपी के साथ सरकार बनाई, मगर उसके करीब 1.5-2 साल के बाद में अमित शाह ने उस सरकार को गिराया, पार्टी को धराशायी कर दिया।
कई सारे राजनीतिक जानकार जो बिहार से लेकर के दिल्ली और एनडीए को दशकों से कवर कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि अगला 1 साल भी अगर शुभ संकेत के तौर पर बिहार में एनडीए की सरकार का बीत जाए तो फिर यह समझ लीजिए कि मोदी, शाह और नीतीश कुमार को लेकर के हथेली पर सरसों जमाने जैसा होगा। क्योंकि मोदी और शाह हर हाल में इसी कार्यकाल में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना लेना चाहते हैं, लेकिन हर हाल में नीतीश कुमार और जदयू हर हाल में 25 से 30 नीतीश कुमार को रखने के लिए सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों, मैंने जैसा कि पहले अपने शो में आपको दिखाया था, दूसरी तरफ लालटेन की जलती हुई हल्की सी मध्यम सी लो, जो कि नीतीश कुमार के लिए अगले कुछ वर्षों तक एक उम्मीद की किरण बाकी बना करके रखेगी, जिसमें नीतीश और लालू प्रसाद यादव के गठजोड़ की खबरें एक बार फिर से तैरने लगी हैं। लेकिन फिलहाल प्लान नीतीश कुमार का यह तैयार हुआ कि अगर ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी तो फिर हमारे पास में जो दूसरा वैकल्पिक प्लान है उस पर हमें जाने में जरा भी दुश्वारी नहीं होगी और नैतिकता के आधार पर बीजेपी को हम कटघरे में खड़ा करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है, क्या अपने अपने खेमे में भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में, नीतीश कुमार अपने खेमे में अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं? तो क्या यह पहली बार बिहार में 20 वर्षों के बाद लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे की जरूरत की वजह से एक साथ में चिपके हुए हैं? जैसे ही दोनों को लगेगा अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से दोनों अपना अपना रास्ता अलग कर लेंगे। फिलहाल बिहार में दोस्तों हालात ये बन गए हैं कि नीतीश कुमार को अपने विधायकों को शपथ से पहले ही निगरानी करनी पड़ रही है। ये खबरें अब से थोड़ी देर पहले आई कि नीतीश कुमार ने अपने सारे विधायकों को पटना बुला करके उनकी निगरानी शुरू कर दी। क्योंकि दोस्तों, महाराष्ट्र और बिहार में एक साथ ही भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस शुरू है, लेकिन उसकी गति जो 40 के नीचे काफी है, यानी कि बहुत सबल करके फूक फूक करके कदम रखा जा रहा है। पहला स्टेप बताया गया कि जेडीयू के सांसदों, जेडीयू के विधायकों से संपर्क साधने की जो कवायद है उसकी शुरुआत हुई है और उसमें वक्त लेकर के और खास तौर पर कुछ ऐसे लोगों को शाह ने जिम्मेदारी दी है जिनकी क्रेडिबिलिटी जेडीयू के नेताओं और विधायकों में खासी अच्छी रही है। और ऐसे में उन लोगों पर अभी डोरे डालने के प्रयास किए जाने की शुरुआत होगी जो कि जेडीयू में रहते हुए ही जेडीयू से बहुत ज्यादा खुश नहीं है या जेडीयू से खुश हैं मगर उनको अपना फायदा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में दिखता है। या कुछ लोगों के जो लूप होल्स हैं, जिनकी फाइलें हैं, जिनकी नसें दबी हुई हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं, उन लोगों को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अभी टारगेट कर रही है ऑपरेशन लोटस के जरिए। अब इस ऑपरेशन लोटस को, यानी कि जो अभी बहुत धीमी आंच पर खिचड़ी पकाई जा रही है, उसमें अभी 6 महीना, 8 महीना, साल भर बड़ी आसानी से लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या 1 साल के बाद में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में पहुंच जाएगी कि वो अपने मुख्यमंत्री को बना ले? क्योंकि दोस्तों, ये कहा जा रहा कि अभी तो 85 सीटें नीतीश की हैं, 35 सीटें इंडिया गठबंधन की हैं और 5 सीटें ओवैसी की पार्टी एआईएम के हैं। और ये तीनों ही जो धड़े हैं बहुत ही इंटैक्ट हैं, यानी कि जेडीयू फिलहाल टूटने वाला नहीं, इंडिया गठबंधन फिलहाल टूटने वाला नहीं, क्योंकि उसमें कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट के हैं और लेफ्ट के वो नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में कतई नहीं जाने वाले। और जहां तक बात ओवैसी की है, ओवैसी की पार्टी के ज्यादातर जो विधायक हैं वो मुस्लिम हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के वो आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक भविष्य पर फावड़ा नहीं चलाएंगे। इस स्थिति में नीतीश कुमार अपने मजबूत और सीमेंटेड प्लान के साथ में अपने दिमाग में लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन यही दरअसल उनकी कमजोर कड़ी भी है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के अगले 1 साल के भीतर नीतीश कुमार के कुछ ऐसे विधायक जिनकी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है, जिनको आसानी के साथ में पार्टी से तोड़ा जा सकता है, जाहिर तौर पर वहां दल बदल का कानून भी लगेगा। लेकिन आपने देखा कई मौकों पर दल बदल का कानून लगा, सदस्यता रद्द हुई, लेकिन उसके बाद में जो बहुमत का आंकड़ा है वो काफी कम हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर विधानसभा के अंदर सरकार को सिद्ध कर ले जाएगी, बहुमत साबित कर ले जाएगी, क्योंकि 89 का आंकड़ा उनके पास में है। साथ में उनके साथ जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान के एलजेपी हो, जीतन राम मांझी हो, कुशवाहा हो, और इनके साथ में आरजेडी और कुछ जेडीयू के विधायकों को तोड़ने के बाद में बहुमत का जो 122 का आंकड़ा है वो घट करके कहीं ना कहीं इस बीच में 105 तक पहुंच सकता है। जाहिर तौर पर 105 का आंकड़ा जब पहुंचेगा तो बिना नीतीश के
एनडीए फुल मेजोरिटी के साथ में सदन के अंदर अपना बहुमत साबित कर ले जाएगा। तो ये वो बारीकियां और रणनीतियां हैं जिसके आधार पर नीतीश कुमार को फिलहाल मजबूर होकर के घुटने टेक करके भी अमित शाह और मोदी ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। लेकिन आगे आने वाला एक साल बहुत दिलचस्प रहने वाला है और नीतीश कुमार, जिनको यह लगता है कि वो कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ जाकर सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर नीतीश कुमार के जेडीयू के पार्टी के 10 विधायक टूट गए, अगर 4 विधायक टूट गए, आरजेडी के 14 से 15 विधायक अगर टूट जाते हैं, जाहिर तौर पर 14 से 15 विधायकों के टूटने के बाद बहुमत का आंकड़ा नीचे आ जाएगा साबित करने के लिए। और ऐसे में जब 14 से 15 विधायक टूटेंगे तो दूसरे नंबर की जो लिस्ट है ऑपरेशन लोटस की, उन विधायकों पर भी डोरे डाले जाएंगे। जाहिर तौर पर वहां चाह करके भी एक साल के बाद जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं होगा। एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को लेकर अभी से नीतीश कुमार डरे और सहमे तो जरूर होंगे, मगर इस पर वो अपनी रणनीति भी बना रहे हैं। उनकी रणनीति क्या है, देखिए मेरा अगला शो।